महंगी कंट्री, दूसरी ट्रिप भी भाई बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे करके क्रेजी क्रेजी चीजें आने वाली है। रनिंग के साइड इफेक्ट भी होते हैं। हाँ भाई, प्रोटीन का ट्राला भिजवा दिया है। लोग जाते हैं आसपास की छुटकू पुटकू, एवरीथिंग आई वांट एवरीथिंग। ये बेसिकली बना घोड़े के लिए था। क्या डोप थंबनेल बन रही है भाई। ये जो पैचेस दिख रहे हैं, एक दो एक में मसल्स ज्यादा पॉप्ड आउट होते हैं। आज भी माफ कर देता हूँ। ओ भाई फ्रॉड बन रहा है। ये था भाई जिम का अपडेट, दैट इज गोइंग टू बी इंटेंस। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। समय हो रहा है वापस से। मैं बार बार समय इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि भाई मैं जल्दी उठने की काफी मेहनत से मैंने आदत डाली है। अगर आप लोग भी इस चीज से गुजर रहे हो तो भाई 1 2 3 4 5 बार आप खुद को बेड से धक्का देके उठाओ, शायद आपकी भी आदत डल जाए मेरे जैसी। लेकिन उसके लिए बेड पे खुद को धक्का देके 6 बजे डालना भी पड़ता है। नहीं 6 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 7 या 7:30 तक मैक्स। अब उठने के बाद भी जो नींद आती है उससे उठाने के लिए मुझे 2 चीज की हेल्प लगती है। एक एनर्जी जो कि मुझे ये डेट से मिल जाती है जो मैं भी खा रहा हूँ। दूसरी चीज है प्री वर्कआउट जो कि मुझे मिलता है रैथेक्स के थपाड़े। रैथेक्स में है कैफीन, बीटा एलेनिन और वो सारी तमाम चीजें जो आपको वर्कआउट से पहले चाहिए। तो विजिट muscleblaze.com और ये थप्पड़ मारने वाला प्री वर्कआउट खरीदो जाके शिवम 30 लगा के। आपको भी अगर उठने के बाद जो नींद आती है उसको भगाना है तो। हाँ भाई, जिस वजह से आप इस ब्लॉग में आए हो वो भी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बैठ के तसल्ली से। पर पहले जो आज की शुरुआत, दिन शुरू करने की जो एसेंशियल चीजें हैं, एक्सरसाइज और मेरा काम, उसको खत्म करते हैं। चलो। यार क्या लग गया पैर में यार, शिट यार। भाई ये काम से परेशान हूँ भाई यार, कसम से इतनी चिढ़ आती है ना यार। पता नहीं मेरे पैर में क्या लग गया है, अजीब सा कुत्ते की टट्टी जैसा। को यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, सब पीछे रख दिया है क्योंकि आगे आराम से बैठूंगा। भाई सुबह 4 बजे 3:30 बजे से ही रश चालू हो जाता है। मस्त कॉफ़ी पीता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, शूट करता हूँ और मेरा 8 बजे तक 70% काम दिन भर का खत्म हो जाता है। फिर दिन भर क्या करता हूँ, यही रश आवर में जो मैंने खुद के शरीर को पेला है ना तगड़े तरीके से, उसकी रिकवरी करता हूँ और दूसरे काम करता हूँ और खाता हूँ और मम्मी के साथ रहता हूँ और सोता हूँ। रेस्ट रिकवरी बिजनेस, यही सब चलता है। अब चलो जिम। मुझसे लोग बोलते हैं शिवम भैया कभी बोर नहीं होते, यही सेम चीज करते रहते हो रोज। बोर कैसे होऊंगा भाई, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व्ड है वहां पे आप बोर नहीं होते हो कभी भी। मनी इज द मोटिवेशन आफ्टर ऑल, ठीक है। तो सारी चीजें करने से पैसा भी मिल रहा है, सेहत भी बनी हुई है और उसके बाद एक रूटीन भी सेट है। इसके अलावा जीवन में क्या चाहिए इंसान को? जो चीज आप चाह रहे हो, जहां मर्जी चाह रहे हो, ट्रैवल कर ले रहे हो। बताऊंगा अभी, थोड़ा सा इंतजार करो। तो इसमें बोरियत कैसी? 2 बजे उठने को बोलेगा तो मैं 2 बजे उठूंगा भाई। यू शुड ऑलवेज लव योर वर्क। अगर आपको अपने काम में प्यार नहीं आ रहा है तो फिर आप शायद गलत काम कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है रात में तेज बारिश हुई है क्योंकि पूरी की पूरी रोड भीगी है। नहीं तो ये रोड ना अभी तक सूख जाती होती अगर थोड़ी बारिश होती तो। पानी इधर उधर चला जाता है। चलो अच्छा है भाई, बारिश बहुत तेज हुई है। लोग ना बहुत ज्यादा परेशान है गर्मी से। अभी पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल तेज थे घने, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी और वो काफी ज्यादा कंटिन्यूअसली शरीर से पसीना आ रहा था। ऐसा लग रहा था गोवा में खड़े हैं गर्मियों के दिन। लेकिन अब अच्छा है, आज बारिश हो गई है। आज और कल अगर ऐसी ही बारिश हो गई तो मौसम सच में बहुत ठंडा हो जाएगा और अगर आज धूप निकल आई तो वापस से बैंड बज जाएगी, ह्यूमिड हो जाएगा। तो भाई जिम आ चुके हैं और शांति इतनी है रोड पे कि इच्छा हो रही है मैं यहाँ रोड पे ही रनिंग कर लूं। पर रोड पे रनिंग करूंगा ना, कहाँ गए भाई साहब, आ जाओ जल्दी। आ रहे हैं ये आ गए भाई। ये भाई प्रोटीन का ट्राला भिजवा दिया है। ये ट्रक वाले किसी के बाप की नहीं सुनते हैं भाई। ऐसा चलते हैं ना क्योंकि समय ही उनका है। रात के ही समय तो उनको रफ्तार मिलती है, बहुत रफ्तार में निकलते हैं। तो मेरी थोड़ी सी फटती है भाई। नहीं, ट्रेडमिल पे ही चलते हैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं, बाद में कार्डियो करेंगे। हाँ ऐसा करते हैं। पर उसके भी पहले एक क्लेन पे वीडियो शूट करना है। लेट्स गो। अभी मैं नीचे से ऊपर आया तो मैं सिक्योरिटी वाले भैया को सोता हुआ देख के इतना जला हूँ कसम से। भाई इतनी तगड़ी नींद सो रहे हैं वो, उनकी वूप की रिकवरी 200% होती होगी। यहाँ साला 67 68 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। चलो भाई पहले हम एक शूट ओ भाई आम क्या दिख रहा है यार। तो हम पहले शूट निपटाएंगे, क्लेन के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो शायद आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो या फिर आने वाले समय में डलेगी, और उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू करेंगे। ओके, मैंने क्लेन पे वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन अगर आप मेरे लॉन्ग फॉर्मेट ही इंजॉय करते हो तो मैं आपको क्लेन के बारे में यहाँ पे भी बता देता हूँ। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी रील में रिकॉर्ड करी है। जो लोग मेरी रील देख चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्लेन के बारे में सबसे आसान तरीके से समझी जाने वाली बातें। ऐसे करने पे वीडियो ऑन और ऐसे करने पे आई गेस ट्रैकिंग भी ऑन हो गई क्या?
अरे हाँ हाँ, अब ऑन हो गई। तो भाई क्लेन क्या होता है? क्लेन होता है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको मतलब क्या होता है? आसान है भाई, इतना कठिन नहीं है। ब्रोंको होता है सांस की नली, डायलेटर होता है उसको चौड़ा कर देना, सांस की नली को चौड़ा कर देने वाला ड्रग, ठीक है। लेकिन इंसान का नहीं, घोड़े का। ये बेसिकली बना घोड़े के लिए था, क्योंकि घोड़ा बेचारा सड़क पे दौड़ता है, मैदान में दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते उसकी छाती में, उसकी सांस की नली में धूल मिट्टी धुआं ये सब जाता होगा, तो घोड़े को क्या हो जाता है? घोड़े की सांस की नली सूज जाती है, बिकॉज धूल मिट्टी से तो सूजेगी ना, इंटरनल पार्ट है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? घोड़े को क्लेन लगा देते हैं। अब जैसे ही घोड़े को क्लेन मिल जाता है, उसकी सांस की नली जो होती है वो चौड़ी हो जाती है। सांस की नली चौड़ी होती है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और उसके अंदर एड्रेनलिन रश हो जाता है, तो घोड़े को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अब सोचो, ये घोड़े के लिए बनाया गया ड्रग अगर इंसान के अंदर डाल दिया तो क्या होगा? वैसे तो जो घोड़े के लिए बना है उसका असर 20 घंटे रहता है, लेकिन इंसान ने ले लिया तो इंसान की बॉडी पे भी उसका असर 20 घंटे रहेगा और इंसान के केस में भी हार्ट रेट एलिवेट हो जाएगा। सोचो, घोड़े का हार्ट रेट एलिवेट करने वाली चीज इंसान के अंदर पेल दी है। अब इंसान का भी जो हार्ट रेट है वो एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, और कंटिन्यूअसली 20 घंटे तक एलिवेट है। तो यार, जब ब्रोंको डायलेटर घोड़े के लिए बना है ये क्लेन, तो घोड़ों का अस्थमा होता है क्या? हाँ, घोड़ों को भी अस्थमा, यही धूल मिट्टी धुआं जिससे सांस की नली सूज जाती है, सांस नहीं लेते बनती है, अस्थमा ही है। इंसानों को भी होता है, पर इंसानों के लिए इंसानों वाली दवाइयां बनाई है ना डॉक्टर ने, ठीक है। इंसानों के लिए इंसानों वाली दवाई जिनका 4 से 5 घंटे असर रहता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं, वो अपने आप उतर जाती है और इतना ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप ले रहे हो। और आपने क्लेन ले लिया, बैठे बैठे 20 घंटे तक लगातार हार्ट रेट एलिवेटेड है, एड्रेनलिन रश हो रखा है, दिल की धड़कनें तेज हो रखी हैं, बिना एक्सरसाइज के आपकी बॉडी एनर्जी की डिमांड कर रही है। ऐसे ही तो फैट बर्न होता है, पसीना निकल रहा है कंटिन्यूअसली बैठे बैठे ही, बिना एक्सरसाइज के। ये जो अननेचुरल तरीका है, इससे हार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है? बैठे बैठे हार्ट अटैक। लोग ऐसे ही तो निपट जाते हैं, ऐसे ही तो खत्म हो जाते हैं, और फिर पूरा इल्जाम आ जाता है जिम पे कि एक्सरसाइज करते हुए इंसान गया मर। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये मम्मी पापा को वीडियो शेयर करो और ऐसे चीजों से दूर रहो। ये सब चीजें अगर कोई आपको रिकमेंड भी कर रहा है जरा सा भी, तो एक्सरसाइज करो, नेचुरली आप अपना हार्ट रेट एलिवेट करो, क्योंकि हार्ट की कैपेसिटी उतनी ही रहेगी जितना आप नेचुरली उसको पुश कर रहे हो। उससे ज्यादा करोगे ही नहीं, मरी जाओगे, ठीक है। नेचुरली करो ना, एक्सरसाइज करके पसीना निकालो, नेचुरली एक्सरसाइज करके स्क्वाट करके अपना हार्ट रेट एलिवेट करके पसीना निकाल के बॉडी बिल्ड करो। ये क्या तरीका है कि भाई बैठे बैठे ही आपने क्लेन डाल लिया और पसीना निकल रहा है, कंटिन्यूअसली फैट बर्न हो रहा है, और फिर उस चीज को प्रीच भी किया जा रहा है इंटरनेट पे कि भाई इससे तो फैट लॉस होता है। अरे फैट लॉस नहीं, लाइफ लॉस हो जाएगी। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा क्लेन क्या होता है, और अब वर्कआउट चालू करते हैं। तो भाई सबसे पहली एक्सरसाइज मैं करूंगा एक वार्म अप सेट केबल लेटरल रेस का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे डेल्ट्स वीक हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैंने इसको लॉक को उठा के ऊपर अटैच किया है। इससे बेनिफिट ये रहता है कि मुझे टेंशन यहीं से एक्सपीरियंस होने लग जाती है, और मैं लेटरल रेस कर लेता हूँ, और मैं इसको रख भी सकता हूँ जब मैं थक रहा हूँ तो, ठीक है, और उसके बाद फिर से कर सकता हूँ। तो इट इज़ टोटली फाइन अगर आप इस तरीके से रख दे रहे हो, वेट को डीलोड कर दे रहे हो और फिर अपना सेट परफॉर्म कर रहे हो। बस ये जो कंसेंट्रिक इसेंट्रिक है ना, ये कंट्रोल्ड होना चाहिए। कंसेंट्रिक इसेंट्रिक भी छोड़ो, कंसेंट्रिक जो है ना एकदम इंटेंस कर लिया आपने, खेल खत्म। बस 4-5 रेप वार्म अप के हिसाब से और 4-5 रेप वार्म अप के हिसाब से। अब मेन सेट पे जंप करेंगे। बस एक चीज बता दूं, ये मसल बहुत छोटा है ना, इस वजह से वेट मैंने लाइट रखा है। कितना है? 10 किलो, इससे ज्यादा नहीं। इसी में ही बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है मेरे डेल्ट्स पे, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो आपको मेरे चेहरे से पता चलेगी। 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ। नाउ ये वो समय है जहाँ पे मैं वेट डीलोड करूँगा और मेरा चेहरा साइड से दिख रहा है। अब ठीक है, मैनेज कर लो, इंटेंसिटी चेहरे से दिखेगी, लेकिन मेरे को फॉर्म भी दिखाना है ना, इसलिए मैंने साइड में रखा है। अभी फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे वेट को, आवाज़ आ रही है, डीलोड कर दूँगा, और जो मेरा कंसेंट्रिक है उसको हार्ड रखूँगा, इस मतलब कंट्रोल रखूँगा, इसेंट्रिक भी। तो मेरा हाथ देख रहे हो, मेरा हाथ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे, ना कि ऐसे। लेटरल का मतलब सच में लेटरल नहीं होता है, हल्का सा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। अब इसको फ्रंट भी मत समझ लेना, फ्रंट मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ, फ्रंट ये होता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। कितनी जल्दी पकड़ लेता है ये कैमरा।
अगली एक्सरसाइज। अच्छा, अब जो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यार आपने पहले लैटरल रेस कर लिया फिर चेस्ट प्रेस कर रहे हो। चेस्ट प्रेस मैं बाद में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे जो लैटरल डेल्ट हैं वो वीक हैं। तो जो लैटरल डेल्ट हैं वो वीक है, इस वजह से उनको प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। जो आपके वीक मसल्स होते हैं उनको ज्यादा तवज्जो दो, ज्यादा इज्जत दो, शुरुआत में उनको ज्यादा ट्रेन करो, जिससे माइंड मसल कनेक्शन तगड़ा बनेगा वहां पे। खैर वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप उनको अच्छे से पूरे एनर्जी के साथ, क्योंकि वर्कआउट चालू किया है आपने तो आपकी बॉडी में एनर्जी है, पूरे फोकस के साथ एनर्जी के साथ आप उस मसल को हिट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, नियर फेलियर जा सकते हो, और ऐसे में मसल वो ग्रो करेगा। तो 2 वार्म अप हो चुके हैं, ये मेरा फाइनल सेट है। क्या करना है मुझे? ओ ट्रैकिंग चालू। मैंने रख दिया 10 सेकंड का रेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अगेन ये जो मैं पुश करने जा रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी इंटेंस, और ये लास्ट रेप है फेलियर का। रुक के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली अबे रुक जा। Put your trust in me. Coast to coast from JFK to Tuscany. Doing AMAs where all y'all see what's up with me. Baby, fuck with me. On my dolo on the daily, but tonight I need some company. Come and link me. I don't care what I might open on your link tree. Clearing out your history. Ain't got no label now officially. In more ways than one, I'm independent, limousine riding, jet flying. That's what I made these figures for. I'm styling and profiling, book the suite, we on an island with it. She like the patches on my Yankee fitted. I take it off, she get undressed, I go to work and then it's back to business. I'm trying to activate. I left the island straight to Cali to recalibrate. This life I live has been an act of fate. तो यहाँ पे वर्कआउट डन हो गया है। मैं थोड़ी सी पोजिंग कर देता हूँ और उसके बाद रनिंग करेंगे 5 से 6 किलोमीटर, देन वी आर गोइंग टू लीव। 5 से 6 किलोमीटर इसलिए बिकॉज रनिंग के साइड इफेक्ट भी होते हैं, नी पेन और वही सब, और वो राइस थेरेपी जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट मेरा ऐसा ही है। 10 की जगह 5 किलोमीटर भाग लिया। अभी आज 5 किलोमीटर की एकदम स्लो पेस रनिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लीव। Now we out the country in Milan, bag spinning. I know a lot of y'all that can't f with me. The lifestyle, luxury, the chain too custom me. Europe for a month, now my lack trust with me, but I'm done with these hoes, bro. This too rubbery. Dinner cost the tickets, the steak so buttery. Crib landscape, not a lawn, ain't shrubbery. These lames feel dumb to me, pain feel numb to me. Circle got smaller, yo, them parties ain't fun to me. How the f I'm supposed to let them in close? Could see the phony from the eyes when we toast they. तो भाई मेरी 5 किलोमीटर की रनिंग हो गई है, जिसमें 1 किलोमीटर मैं चला था और 4 किलोमीटर मैं भागा हूँ, और फिलहाल वापस से 1 किलोमीटर चल रहा हूँ अपना कूल डाउन करने के लिए। That's it। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मेरा स्ट्रेन 13.7 अभी पहुँच गया है। 571 कैलोरी बर्न हो गई है। इसी वजह से तो मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि एथलेटिज्म भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, मसल्स भी चाहिए, एवरीथिंग। आई वांट एवरीथिंग। और धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर लेगी। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ जल्दी, स्ट्रेन इतना चला जा रहा है, ये धीरे धीरे ये समस्याएं भी फिक्स हो जाएंगी। इस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनी और इस तरीके से ह्यूमन बॉडी अडेप्ट करती है। लेट्स गो होम। भाई मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि अनहेल्दी चीज़ें लोगों को टेस्टी कैसे लग जाती हैं। नो डाउट टेस्टी हो सकती हैं, लेकिन यार हेल्दी चीज़ें भी बहुत टेस्टी होती हैं। देखो मैं दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा राइस बोल है। ये बेसिकली क्रीम ऑफ राइस है, आम है और बेरीज है। अब भाई ये चीज़ दिखने में तो सुंदर है ही, साथ में टेस्ट वाइज भी बहुत सुंदर है। इसमें 2 स्कूप वे प्रोटीन डाला है मैंने, तो चॉकलेटी फ्लेवर है, आम भी डाला है, बेरीज भी है। भाई इससे भी ज्यादा टेस्टी क्या चाहिए आपको? आपको कौन कौन से जंक फूड पसंद है मुझे बताओ फटाफट, कमेंट्स में बताओ। या फिर मेरी ऑडियंस जंक फूड नहीं खाती है, ये भी कमेंट्स में बताओ। मुझे जानना है भाई कि इससे टेस्टी क्या हो सकता है।
वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी है ये। मीठा खट्टा सबका एक बहुत अच्छा कॉम्बो है। जो हमको स्वाद आ रहा है खट्टा खट्टा, वो थोड़ा बहुत आम से आ रहा है, चॉकलेटी स्वाद आ रहा है वे प्रोटीन से, और उसके बाद बेरीज है, वो भी थोड़ा खट्टा मीठा मिक्स कर रहा है। तो सारे ही टेस्ट मिल गए भाई, सुपर टेस्टी। इसको खा के हम कॉफी पियेंगे और फिर काम करेंगे। हाँ हाँ सब बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ जिसके लिए आए हो आप। भाई मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं पहली मील लेके सो गया। मैंने अभी नैप लिया 45 मिनट का और अब भी उठाऊँ, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और इधर मौसम मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर हो रखा है, प्लस माहौल बहुत एनर्जेटिक है क्योंकि बच्चों का कुछ एनुअल फंक्शन या फिर कुछ तो चल रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से बच्चे बहुत ज़्यादा खेल कूद रहे हैं। अब इस जगह पता नहीं क्या चल रहा है भाई, बच्चे लाइन बना के खड़े हैं। इस जगह सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं उनसे। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बास्केटबॉल कोर्ट है तो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और उधर कहीं फुटबॉल भी चल रहा है। तो भाई पूरा मैदान भरा हुआ है। आवाज़ आ रही है 1 2 1 1 2 1। अब पता नहीं शायद आपको आ रही है या नहीं, लेकिन भाई मस्त खेल रहे हैं ये लोग। और इनको देख के मुझे मेरा स्कूल का टाइम याद आ रहा है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोग ना मैथ्स के पेपर को भी स्पोर्ट्स वाला पीरियड में कन्वर्ट कर देते थे। मैथ के पीरियड को भी होता ये था कि हमारा 6 पीरियड मैथ का रहता था और 5th पीरियड स्पोर्ट का रहता था। तो स्पोर्ट वाला जो पीरियड रहता था उसमें हम खेलते ही रहते थे बेल बजने के बाद भी, क्योंकि मैथ अच्छी होती तो मैं सीए नहीं होता या फिर मैं मैथ्स नहीं लेता। ठीक है, मैथ्स तो बेकार थी तो मन ही नहीं करता था जाने का। तो होता ये था कि मैथ्स वाले टीचर लट्ठे लेके मैदान में ही आ जाते थे और ऐसा बजाते थे ना बिना ये डरे। भाई मैं 94 बॉर्न हूँ, समझ जाओ कौन से स्कूल एरा से मैं गुजरा हूँ। बहुत मारते थे टीचर, और ऐसा मारते थे कि भाई समझते नहीं थे दूसरे की औलादे कुछ हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कूटते थे, ऐसा कुटना गंदा मारते थे जैसे उनकी औलाद है हम। और जब सूजा हुआ गाल लेके पापा मम्मी के पास जाते थे तो पापा मम्मी अलग कूटते थे कि जरूर तूने ही कुछ किया होगा, ठीक है तेरी ही गलती रहे, हमारा ही बच्चा ना कर रहा है। पापा मम्मी अलग बजाते थे कि ठीक पड़ी है तेरे को, अब हमारी बारी है, और मत पढ़ाई करो और खेलो मैथ्स के पेपर में। मैथ्स के पीरियड में आओ कॉफी बनाए। अब मैं सो के उठा हूँ क्योंकि, और मैंने कोई भी बिल्कुल भी मेरी कड़वी कॉफी पीने की इच्छा नहीं है, तो मैं बनाऊंगा अच्छी दूध वाली कैपेचिनो। यहाँ पे मैंने इसमें दूध ले लिया है और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एस्प्रेसो निकलेगी। तो पहले हम बढ़िया सी एस्प्रेसो निकालते हैं, फिर दूध को इस वॉन्ड की मदद से फ्रॉथ करेंगे। चलो अब मैं यहाँ पे कॉफ़ी मशीन को बताऊंगा कि मुझे फ्लैट वाइट नहीं चाहिए, मुझे लुंगो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैफ़े लाते या फिर कैपेचिनो। कैफ़े लाते पीते हैं, ठीक है, आज कैफ़े लाते पीने की इच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया। अब इसमें एक बार और, अरे डायरेक्ट आ गया। डायरेक्ट मतलब स्टार्ट दबाते ही एक बार स्टार्ट मशीन अपनी जगह सही है, मैं पागल हूँ कि अरे ये काम क्यों नहीं कर रही है, 3-4 बार स्टार्ट दबा देता हूँ। एक ही बार स्टार्ट दबाना था। एस्प्रेसो आ गई है, अब मिल्क को फ्रॉथ करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार्ट मिल्क। पहले आ रहा था स्टार्ट एस्प्रेसो, अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट मिल्क। तो हम स्टार्ट करेंगे मिल्क। 1 मिनट, फ्रॉथ करते, दूर से दिखाता हूँ, दूर से देखो, ये पास से नहीं। दूर इसलिए मैंने आपको रख दिया क्योंकि अब मैं अगर इसको स्टार्ट कर देता तो यहाँ से ऐसा चालू हो जाता, तो वो मैं चाह नहीं रहा था कि ऐसा हो। अब मैं यहाँ पे वही स्टार्ट बटन एक बार प्रेस करूंगा, स्टार्ट दबा दिया, ये आवाज आने लगी। ओ भाई फ्रॉथ बन रहा है बिल्कुल कैफे जैसा। ऑटोमेटिक क्लीनिंग भी। अब ये रही हमारी एस्प्रेसो और ये रहा हमारा मिल्क, इसमें हम डालेंगे। गुड़िया नहीं बना पाऊंगा भाई, मैं प्रॉपर बैरिस्ता नहीं हूँ और मैं कुछ गलती कर रहा हूँ जिस वजह से फ्रॉथ उतना अच्छा बन नहीं रहा है। अब वो गलती क्या है, कोई बैरिस्ता कॉफी मेकर मुझे अगर फॉलो करता है तो मुझे बताओ भाई फ्रॉथ उतना तगड़ा क्यों नहीं बन रहा है अच्छा वाला। अरे यार इस पे तो जम गया, पानी से पूछना पड़ेगा। ये वॉन्ड पे जम गया था भाई दूध, और वो बहुत गंदा निशान पड़ जाता अगर मैं पानी से भी पोंछता नहीं तो। खैर हो गया है, टेस्ट करके देखते हैं। लाते जैसी लग रही है बट फ्रॉथ की कमी है थोड़ी सी, कोई नहीं, पर खुद से बनाई है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इसको पप्पी कहते हैं। आई गेस नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू टेल कि हम लोग अब जा कहाँ रहे हैं। घूमने वाला मन का कीड़ा शांत नहीं होता है, और आप लोगों को लेके चलना और साथ में सारी जगह घुमाना अब मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। पहले मैं सच में व्लॉग्स को फॉर ग्रांटेड लेता था कि अरे क्या व्लॉग डालना यार, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालो और बस खत्म, इतना ज्यादा क्या पर्सनल लाइफ इधर शेयर करना। पर्सनल लाइफ भी नहीं कहेंगे, इतना ज्यादा कौन लंबी लंबी देर तक कंटेंट के बारे में बात करे, इतना सारा कंटेंट में लाऊंगा कहाँ से, बोलूंगा। लेकिन अब मुझे अच्छा लगने
लगा है। ये है मेरे हाथ में, सीधा पकड़ा है ना, हाँ अभी 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 और नेगेटिव हो जाता, ठीक है, मेरा पासपोर्ट, और इसके अंदर लगा हुआ है वीजा। उसमें कुछ जरूरी दस्तावेज और जरूरी चीजें होती हैं, तो वो मैं नहीं दिखा सकता। हम लोग जा रहे हैं यूरोप, लोग जाते हैं बाली, लोग जाते हैं श्रीलंका, लोग जाते हैं नेपाल, लोग जाते हैं आसपास की छुटकू पुटकू छोटी मोटी कंट्रीज, सस्ती सस्ती कंट्रीज। हमने फर्स्ट ट्रिप दुबई किया था, महंगी कंट्री, दूसरी ट्रिप भी ऐसी कंट्री में कर रहे हैं जो कि महंगी है। खैर मेरा मकसद यहाँ पे ये बताना नहीं है आप लोगों को कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, नहीं, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि हाँ, मेहनत से हर चीज पॉसिबल हो सकती है। बचपन में जो एक सपना था कि भाई ये डिज्नीलैंड कितना सुंदर है, एक बार जाएंगे देखेंगे, कि भाई जब मैं टीवी में देखता था कार्टून वार्टून, और जब मैं टीवी में देखता था कि अरे यार ये शाहरुख खान कहाँ पे खड़ा है नाच रहा है, ये गोविंदा कहाँ पे नाच रहा है, ये काजोल क्या कर रही है यहाँ पे इतनी सुंदर जगह पे, मेरे घर के सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी सुंदर जगह तो है ही नहीं, मैं भी जाना चाहता हूँ इस जगह, जगह है कहाँ पे। तो ये जगह मैंने जब पता करी, जब मैं 14-15 साल का हुआ, दिमाग सोचने समझने लायक हो गया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये स्विट्जरलैंड में है, अच्छा ये पेरिस में नाच रहे हैं, अच्छा ये इटली में नाच रहे हैं। तो भाई वही सपना मन में लिए अब मैं यूरोप जा रहा हूँ कि भाई देखूं तो सही एक बार सारी चीजें पास से कि क्या सच में इतना सुंदर है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ट्रिप होने वाली है ना, ये अगेन सोलो ट्रिप होने वाली है। मुझे सोलो चीजें एक्सप्लोर करनी है कि कैसी लगती है चीजें, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमको ट्रैवल करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं हमको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुझे सोलो जाना है फिर से, जैसे हम अभी धर्मशाला सोलो गए थे ना, यूरोप भी सोलो चलेंगे और खूब बातें करेंगे और खूब सारी चीजें देखेंगे, घूमेंगे अच्छे से। पैकिंग से लेके एवरीथिंग मैं आपको व्लॉग्स में दिखाऊंगा। आज के व्लॉग में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं कल नहीं जा रहा हूँ। अब मैं जब भी जाऊंगा आपको एक दिन पहले बता दूंगा या तुरंत बता दूंगा। मैंने टिकट विकेट सब कुछ करवा ली है। मुझे ये भी याद है कि जब इस घर में हम शिफ्ट हुए थे तो छत पे खड़े होके, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, मैंने बोला था कि बहुत सारे प्लान्स है मेरे, जिसमें से एक प्लान ये था कि खुद का अपना बड़ा घर हो, उसको मैंने अचीव कर लिया है। और ऐसे लिस्ट ऑफ प्लान्स हैं बहुत सारी, बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें से एक ये भी था यूरोप ट्रैवल करना, और उस पे भी हमने एक टिक लगा दिया कि भाई यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं। मस्त थी कॉफी भाई, कॉफी खत्म हो गई, खुद के हाथ से बनाई थी, तो शिकायतें या फिर अच्छाई, शिकायतें हट जाती हैं जब खुद से मेहनत करते हो आप, और आपको सिर्फ अच्छाई दिखती है उसमें क्योंकि आपकी मेहनत है। लेट्स सी, अब यहाँ से चलते हैं हम नीचे, थोड़ा बहुत काम करते हैं आज का, एडिटर से मिलते हैं और फिर आपको मैं डिनर के समय डिस्टर्ब करूंगा। चलो वेल गेस करो हम कहाँ हैं? अपने होम जिम में। होम जिम अपडेट क्या चल रहा है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट वेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, इधर पीछे भी बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस जगह पे आपको दिख रहा है सर्कुलर मिरर लगा हुआ है। भाई कितना सही दिखेगा जब सारी मशीनरी आ जाएगी। बाय द वे मशीनरी आने में अभी 40-45 दिन है क्योंकि उसका ऑर्डर दे दिया मैंने, ये भी एक अपडेट है। जिस कलर के यहाँ पे दाग धब्बे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, वो कलर हम करा रहे हैं क्योंकि ये जो पहले कलर कर दिया था ये कम डार्क था, और जिम की थीम थोड़ी सी डार्क रहती है तो मसल्स जो है वो पॉप आउट होते हैं। इस वजह से हम अब ये जो पैचेस दिख रहे हैं इस कलर की पूरी वॉल करा रहे हैं। जैसे ये पूरा पीछे वाइट वाइट दिख रहा है वर्सेस दिस, तो ये ब्लैक वॉल रहेगी तो इसमें मसल्स ज़्यादा पॉप्ड आउट होते हैं। इतना समय से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने इस कलर की करवाई है। नाउ इट इज़ लुकिंग गुड बेटर। जब ये लाइट यहाँ पे जलेगी और कर्टेन्स डल जाएंगे और जब मैं वीडियो शूट करूंगा ना तो एकदम बाहर की जिम जैसी वाइब आएगी। भाई आई एम सो एक्साइटेड। मिरर्स भी देखो भाई बहुत बड़े बड़े हैं ताकि भाई सारी चीज़ें हम फोटो शूट करें, कॉन्टेंट क्रिएशन में कभी यूज आते हैं, कभी कभी मिरर इमेज लेनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है। तो बाकी आप लोग भी यहाँ पे मुझे कुछ बता सकते हो अगर कुछ आप लोगों को इस जिम में, जैसे कॉफ़ी मशीन मुझे चाहिए थी एडिशनली, आप लोगों को भी कुछ इस जिम में चाहिए एक्स्ट्रा कि भैया हम ये भी देखना चाहते हैं, और अगर मुझे लगेगा कि हाँ सही है, वर्थ है भाई ये लाना, बहुत सारे कमेंट्स हो गए तो मैं उसको लाऊंगा, और वर्थ नहीं लगेगा तो फिर भाई फालतू पैसा क्यों वेस्ट करना है ना। तो ये था भाई जिम का अपडेट। अभी हम एक अच्छी से यहाँ पे फोटो लेंगे क्योंकि मिरर्स लग चुके हैं, और फिर जाएंगे नीचे। क्या डोप थंबनेल बन रही भाई, मैंने बोला था ना। और ये मेरे इस व्लॉग से पहले व्लॉग की थंबनेल है, तो मैं एक व्लॉग आगे कैसे हो गया? अच्छा ये व्लॉग मैंने अभी परसों ही रिकॉर्ड किया था इसलिए मैं आगे हो गया, तो थोड़ा सा एडवांस में चल रहा हूँ। लेकिन ये व्लॉग जो अभी जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस व्लॉग को भी मैं आज या कल में एडिट करके डाल दूंगा ताकि अनाउंसमेंट तो हो जाए कि हाँ भाई अनाउंसमेंट मैंने जो करी है कि यूरोप जा रहे हैं। और बाय द वे हम यूरोप जो जा रहे हैं वो ऐसा 2-5 दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, 25-27 दिन के लिए जा रहे हैं भाई। तो डिफरेंट कंट्रीज हम घूमेंगे, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करेंगे। वो फिर मेरी मर्जी, मतलब मैं ऐसा हूँ ना
एकदम इंस्टेंट प्लान बनाता हूँ, जैसे पहले बनाया था वैसे ही। फिलहाल तो पेरिस में लैंड करूंगा और पेरिस के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं वो मुझे नहीं पता। जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाएंगे। क्या पता पेरिस में ही 1 महीना बिता दूं या फिर कहीं एम्स्टर्डम जाऊं या फिर जहाँ जैसी मेरी इच्छा हो। जब जहाँ मन करेगा हम वहाँ चल देंगे। ऐसा कोई फिक्स प्लान लेके नहीं चल रहा है। तो ये प्लानिंग है भाई। तो फिलहाल यहाँ पे काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। शाम एकदम होने आ गई है, दिन खत्म होने वाला है। अभी चल के देखते हैं ऊपर मम्मी क्या कर रही हैं, थोड़ी देर उनसे गप्पे लड़ाते हैं। चलो तो भाई अब मैं अपने स्टेप्स पूरे करूंगा। मैं यूजुअली 20-21 हज़ार स्टेप्स रोज पूरे करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ। और जिसमें से तो 10,000 या 11,000 के आसपास मेरे जो स्टेप्स हैं वो उसके ही हो जाते हैं जो मैं सुबह रनिंग करता हूँ। आई एम डूइंग हाइब्रिड ट्रेनिंग, बट उसके अलावा भी मैं दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। और मैं जब वूप पे चेक कर रहा हूँ कि मेरा VO2 मैक्स कितना है, तो भाई वूप ने सरप्राइजिंगली बोला है कि आपका VO2 मैक्स पिछले 4 महीने में बढ़ा है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको भाई मैं एक बात बताऊँ, मैं पहले 1 किलोमीटर की रनिंग करने में मेरी फट जाती थी भाई। मैं 1 किलोमीटर रनिंग करने में ऐसे करने लग जाता था, और आज मैं 10-10 किलोमीटर रनिंग कर लेता हूँ। हाँ, या नी अपनी ऐसी तैसी ना कराए तो मैं 15 से 20 भी भाग सकता हूँ। तो अभी मुझे ये रियलाइज हुआ है कि भाई रिकवरी पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना परफॉर्मेंस पे। तो अब मैं रिकवरी को भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। पहले सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेन पहुंचा दे रहा था खुद को। लेकिन अब मुझे उतना ही ध्यान रिकवरी पे देना है। लेकिन रिकवरी पे ध्यान दे रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं रिकवरी ऐसे कर रहा हूँ, सो रहा हूँ बस मैं। नहीं भाई, मुझे एक्टिव रिकवरी करना पसंद है। लाइक मैं डीप टिश्यू मसाज ले लेता हूँ, लाइक मैं कहीं जाके स्टीम ले लेता हूँ, या फिर मैं रिकवरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करता हूँ। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा मैं वॉक कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो पार्ट इंजर्ड है, स्ट्रेन्ड है, स्प्रेन्ड है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और रिकवरी बूस्टन अप होती है। तो ये बेनिफिट है। अरे मैम प्लीज़ एक फ़ोटो ले लें आपके साथ। एक फ़ोटो ले लें क्या मैडम? प्लीज़ यार, आप इतनी बड़ी सुपरस्टार हो, एक फ़ोटो ले लें। मेरी माँ बेचारी दिन भर काम करती रहती है। अभी मेरी माँ चाय बना रही है और चाय में अदरक वदरक सब कुछ डाल रही है, लेकिन दूध ही अच्छा नहीं आ रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ चाय अच्छी बन नहीं पा रही है। तो भैया अदरक अच्छा लो या फिर दूध महंगे से महंगा, लेकिन मेरे को चाय अच्छी चाहिए, ठीक है? जितना महंगा दूध ले लो, बारिश के सीजन में मिलावट आएगी। इनका ऐसा कहना है कि बारिश होती है तो भाई मिलावट हो जाती है। लेकिन यार मम्मी, कोई सी डेयरी तो ऐसा दूध देती होगी जहाँ पे भाई अच्छी चाय बन सके, ठीक है? ये मोस्ट ऑफ द टाइम चाय बनाती मिलेंगी आपको, लेकिन चाय आजकल अच्छी बन नहीं पा रही, तो काफी ताने मिल रहे हैं। और मम्मी का ऐसा कहना है कि ये जो दूध दिख रहा है ना, ये A2 मिल्क है, ठीक है? कहना क्या है, शायद मैंने ही इसको मंगाया है, ठीक है? कहना क्या है, मैं ही मंगा रहा हूँ इसको। भैंस का दूध है, ठीक है? पर तब भी बिकॉज ऑफ बारिश स्वाद थोड़ा सा खराब हो जाता है। हर चीज में मिलावट आती है। आम में टेस्ट नहीं आ रहा है तो दूध क्या कर सकता है भाई, फल भी खराब हो रहे हैं। इस समय कुछ घास का भी रहता है, कई तरह की घासें जो रहती अब भी तो बह जाती है। गाय भैंस सब वो खाती हैं, इसलिए टेस्ट में फर्क पड़ता है। हो सकता है। चलो ठीक है, आज भी माफ कर देता हूँ। जैसे मेरा कोई बिजनेस है बस। चाय का। जल्दी आओ, इधर आओ, फटाफट आओ। चाय बिगड़ गई थी। चाय बिगड़ गई नहीं, आपको एक दुख भरी खबर सुनाता हूँ, जल्दी आओ। आपको पता, मैं अगले महीने यूरोप जा रहा हूँ और काफी दिन के लिए जा रहा हूँ, पूरे महीने भर के लिए। तो जब तक तेरा क्लियर नहीं होता, जब तक बताता भी तो नहीं है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। नहीं जा रहा हूँ। और भाई याद वाद नहीं करना, बहुत लंबा रह के आऊंगा, जल्दी नहीं आऊंगा, पूरा महीने भर के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं, याद तो करूंगी और उससे जल्दी बुलाऊंगी। जल्दी नहीं आऊंगा यार, क्यों? याद को कौन भाई रोक सकता बहुत है? महंगी टिकट हुई है, 90,000 रुपए की आने जाने की दोनों। याद के लिए अगर कसम भी दिला देना तो भी याद तो आएगी। आपके लिए कुछ नहीं, 45,000 रुपए भाई, टिकट वेस्ट हो जाएगी। जल्दी आने के लिए फिर से टिकट करानी पड़ेगी। तो फिर से करवा लो, लेकिन जो वहाँ रहोगे तो क्या खाओगे? वहाँ इतना महंगा है, 45 तो सस्ता ही रहेगा। दिमाग वाली बात कह रही है भाई। नहीं, कैंसिल करा दे 45,000 की टिकट, जल्दी आ तू भाई। मंथ एंड पे मत आ, अगस्त एंड पे मत आ। नहीं याद दिला के छोड़ूंगी कैंसिल। भाई वो डिज्नीलैंड है, वहाँ पे शाहरुख खान, काजोल भी गए थे, आमिर खान भी गया था। मेरे को भी जाना है, मैं बचपन में मूवी में देखता था ना, इसलिए मेरे को भी जाना। काजोल गए थे, हाँ उनको और फिर किसकी याद आएगी? शाहरुख खान काजोल कहते तो मेरे को भी देखना है। बचपन में मूवी में देखा हूँ मैं उनको यार, कि डांस कर रहे हैं भाई, बढ़िया ऐसे करके, गंदा डांस। फिल्म थोड़ी बना रहा है तू जो जाएगा।
नहीं, मेरे को वो देखना है वो जगह, इनको भी दिखाना है इन लोगों को भाई। देखोगे ना, हाँ बोलो, हाँ हाँ ऐसे कमेंट्स में कि बोलो जाने दो मम्मी जी, जाने दो, 1 महीने की तो बात है, जाने दो भाई। इतनी अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा आपको। कन्विंस करो मेरी माँ को कमेंट में, चलो फटाफट। मैं नहीं मान रहा भाई, इनको कन्विंस करो। जिम से नहीं आता है जल्दी, तब ध्यान लगा रहता है। और एक धर्मशाला भी 4 दिन के लिए गया था तो मेरी माँ याद करी। चलो ठीक है यार, कोई नहीं, आ जाऊंगा मम्मी। मेरा भी मन नहीं लगता है भाई मम्मी के बिना, पापा के बिना, भाई को बिना देखे इधर उधर काफी समय से। अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो फिर कोशिश करूंगा कि भाई जल्दी आ जाओ, लेकिन कोशिश ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आई एम नॉट गोना ट्राई माई बेस्ट टू कम अर्लियर। कोशिश भी अपने ऊपर रहती, किस तरह की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, चाय दो चाय दो। भाई क्या बढ़िया मौसम हो रहा है यार, मज़ेदार एकदम। अब भाई मैं यूरोप जाने का प्लान बना रहा हूँ, तो इंडिया अपने कलर्स दिखा रहा है। इंडिया भी लाइक अब तो जाके दिखा, इतना खूबसूरत मैं यहीं पे कर दूंगा कि तेरे को जाने की इच्छा नहीं होगी। और ऐसे ही हो रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आ जाओ, मेरा ही है जोमेटो। भाई ब्रेड मंगाया, ब्रेड खत्म हो गया था, शिवम दुबे के नाम से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई पिछली बार मैंने सार्डो ब्रेड मंगाई थी तो इतनी गंदी दे दी थी कि मैं क्या बताऊँ। इस बार मैंने ना नॉर्मल ब्रेड मंगाई है। हाँ, तो मैं यूरोप की बात कर रहा था, उस पर अभी मैं वापस आता हूँ। ये नॉर्मल ब्रेड मंगाई है। अब भाई कि यहाँ इतना अच्छा हो रहा है ना कि मेरी इच्छा हो रही है कि यूरोप जाने से पहले कहीं आसपास छोटी मोटी, भाई ऐसा कीड़ा सा हो गया है कि कहीं भाई घूमो घर में, क्योंकि बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। अब देखो मेरा काम ऐसा है कि मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, ठीक है। और कहीं से भी कर लेने की वजह से मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं भाई किसी भी जगह जा सकता हूँ। तो मैं जाता क्यों नहीं था अभी तक फिलहाल, क्योंकि ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। लेकिन अब है भाई फ्लेक्सिबिलिटी, तो अब हम घूमते फिरते रहेंगे और घूमते फिरते काम करेंगे। जिम हर जगह आजकल मिल जाता है, अच्छा खाना हर जगह आजकल मिल जाता है। खैर अच्छा बुरा खाना तो आपके हाथ में रहता है, अच्छा खाना तो हर जगह मिल ही जाए, ऑप्शंस तो हर जगह रहती हैं, हम ही गलत चीज़ चुनते हैं, वो हर जगह मिल जाता है। उसके बाद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, मान लो कुछ भूल गए, घर पे कुछ रह गया, तो भाई हर जगह सब चीज़ मिल जाती है, वहाँ से खरीद लो ना अगर कुछ चीज़ मिस आउट हो रही है तो। लेकिन हाँ भाई, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है भगवान ने, तो आपको एक्सप्लोर तो करना चाहिए अगर आपके जीवन में स्टेबिलिटी है तो, ठीक है। तो वही अब मैं करूँगा और सारी चीज़ें ब्लॉग करूँगा ताकि सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। और इसी के साथ साथ मेरी स्टोरी टेलिंग भी बेटर होती जाएगी, और वही मैं चाह रहा हूँ, मेरा लॉन्ग रन गोल यही है कि भाई अब मैं स्टोरी टेलिंग पे अपनी काम करूँ, तो ठीक है। और इसी वजह से मैं किताबें भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें। और एक चीज़ और आपसे मैं कहूँगा कि आप लोगों में से किसी को अगर बुक रीडिंग का शौक है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भैया ये वाली किताब पढ़ो, ये वाली किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई विल बाय इट एंड आई विल रीड इट, आई प्रॉमिस यू गाइस। अब चलो भाई, शाम का समय हो गया, मेरे को थोड़ी बहुत देर यहाँ पे वॉक करना है, और मैं अपना वॉक कंप्लीट करके फिर डिनर करके 7 बजे तक आई एम गोना स्लीप। एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवम की रसोई में। मेरी रसोई देख रहे हो, ये मेरी रसोई, एग्जॉस्ट सब लगा हुआ है, एवरीथिंग सब है। और मैंने बना लिया है चिकन, अपना रात की मील, डिनर बढ़िया खाऊंगा। इसमें 150 ग्राम के आसपास चिकन है, 32-35 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। कौन फ़ोन कर रहा है इस समय? मेरे को फ़ोन मत किया करो भाई, सोने के मूड में रहता हूँ मैं पूरा। हाँ, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है। चलो भाई, देखो कितना सही दिख रहा है, एकदम रेड, बहुत बढ़िया दिख रहा है यार। लेकिन अभी 6 मिनट और है। अबे हाँ, उसके अलावा भाई सेम चीज़, एवरी मील सेम, एवरी डैम डे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये दिन खत्म होने का समय आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कुछ चीज मिस हो गई है क्या? यूरोप का बता दिया है, वर्कआउट कर लिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपको बता दी है ड्यूरिंग वर्कआउट। मेरा पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो गया है, आप लोगों से कनेक्ट होना, आप लोगों को चीजें बताना। और आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि मेरी जो रिकवरी है, सॉरी नॉट रिकवरी तो मैं दिखा ही चुका था कि हुई नहीं है। ये देखो इतने परसेंटेज दिख रही है आपको, 48%। आज सोऊंगा तो शायद अच्छी हो जाए। मेरे स्टेप्स दिखा दूं मैं, ये देखो, फोकस ले ले भाई, 18,000 दिख रहा है। बेस्ट अभी हो जाएगा ये, मतलब 20,000 अभी हो जाएगा। वॉकिंग करूंगा खाना खा के, एंड दैट्स इट, आई एम डन फॉर द डे। कोई सवाल है भाई तो कमेंट्स में पूछो, और कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, सारे पढ़ता हूँ, ठीक है, ईच एंड एवरी कमेंट। इसके अलावा क्या चाहिए ब्लॉग में, मुझे बताते रहना। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में मैं। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डू व्हाटएवर द थिंग इज भाई, डू इट। शॉर्ट फॉर्मेट में तो प्यार दिखाया है, लॉन्ग में भी दिखाओ, बहुत सारी क्रेजी चीजें आने वाली है। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो।